नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच गया। रूस ने यूक्रेन के 2 प्रांत लुहांस्क और डोनेस्ट्रक को अलग देश का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के संबोधन में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा करते हुए उसके 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद पर भी रोक लगाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 आरएएस परिपरीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर दिया, जिसके बाद लगातार 5वीं बार राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई। राजस्थान को प्रशासनिक अधिकारी देने वाली भर्ती परीक्षा लेट होने का यह पहला मामला नहीं है। साल 2012 से अब तक आरपीएससी 5 बार आरएएस भर्ती परीक्षा का आयोजन करा चुके हैं। हर बार सरकारी सिस्टम के फेलियर की वजह से भर्ती परीक्षा निर्धारित वक्त पर पूरी नहीं हो पाई। पिछले 10 सालों में आरपीएससी 2012, 13, 16 और 18 और 21 में भर्ती परीक्षा का आयोजन कर चुका है, जिनमें लगभग 4800 पदों के लिए 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। हर बार सरकारी लाल फीताशाही की वजह से हर भर्ती परीक्षा 2 से 3 साल तक पूरी हुई। पावटा से खबर, जहां मन ही है जो मोक्ष व बंधन से व्यक्ति को बांधता है। मनुष्य अगर ईश्वर को शरण में चला जाए तो उसे मोक्ष मिलता है। अगर सांसारिक मोह माया में उलझ जाता है तो बंधन में बंध जाता है। यह बात पावटा के बाबा भूतनाथ मंदिर जोहर धाम परिसर में 9 दिवसीय संगीत में श्री राम कथा महोत्सव के चौथे दिन कथावाचक पूज्य शांति श्री महाराज ने कही। इसके साथ ही उन्होंने भगवान श्री राम जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि जब तक अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होने वाला था, तब तक समस्त अयोध्या नगरी में शुभ शकुन होने लगे। भगवान राम का जन्म होने पर अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल हो गया। चारों ओर मंगल गान होने लगे। कथावाचक पूज्य शांति मिश्र श्री अमरहाज ने कहा कि आज का व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को मानने से भले ही इंकार कर दे, लेकिन एक न एक दिन उसे ईश्वर की महत्वता को स्वीकार करना पड़ेगा। संसार में जितने भी असुर उत्पन्न हुए, सभी ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया और स्वयं भगवान बनने का ढोंग करने लगे। लेकिन जब ईश्वर ने अपनी सत्ता की एक झलक दिखाई तो सभी का अस्तित्व धरा से ही समाप्त हो गया। आबू रोड के हाउसिंग बोर्ड में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत निजी फाउंडेशन की कंसल्टेंट की मानुषी यादव व एक संस्थान से रीचा ओदिचा ने बताया कि जिले में यौन हिंसा व बाल श्रम की रोकथाम को लेकर जिले में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जिला स्तर पर जन संवाद का कार्य आयोजन जन चेतना संस्थान आबू रोड के द्वारा किया गया, जिसमें बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेंद्र ने बताया कि समाज में जन जागरूकता के भाव में बाल श्रम के तहत कई बच्चे राज्य से बाहर कार्य हेतु जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान के मीणा समाज के राधे देव गौतम ऋषि धाम से करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित धार्मिक स्थल गंगा बेरी की मारवाड़ मीणा समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने 4 साल में तस्वीर ही बदल दी। हम आपको बता दें कि पहले गंगाबेरी की जमीन पर अंग्रेजी बबूल उगे हुए थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा कुंड के समीप एक छोटा भवन ही था, लेकिन वर्तमान में गंगाबेरी का पूरा परिसर मारवाड़ में मीणा समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पहल करते हुए पहले बिजली का कनेक्शन करवाया, उसके बाद बबूल व कटीली झाड़ियों की सफाई करवाकर फल छायादार व औषधियां पौधे लगाए, जो इस समय बड़े होकर पेड़ बन गए हैं। सिरोही के ब्रांड एम्बेसडर और माउंट आबू के ब्रांड प्रमोटर दिलीप पटेल ने एक दफा फिर से अपनी अविश्वसनीय कार्य और सिरोही को बढ़ावा देने के लिए किए गए अथक प्रयासों से आज सिरोही के नाम मुंबई माया नगरी तक पहुंचा दिया। पूरे देश में बाइक राइडिंग व कई वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने व देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें सर्वोच्च प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोच्च यात्री के खिताब से सम्मानित किया।
दिलीप पटेल को अब तक कई बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका है। दिलीप पटेल अपने कामों और अपने नाम और सम्मान को हमेशा जनहित की सेवा में लगा देते हैं। अपने शहर सिरोही को एक अलग ही पहचान दिलाने के संकल्प के साथ अपने हुनर के अथक प्रयास करते आ रहे हैं। इसने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों का पीछा करते हुए 2 कार सहित 1 क्विंटल 60 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। अधीक्षक योगेश यादव, अवरत अधिकारी अंजुम कायल के निर्देशन में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत खाजूवाला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस की सूचना मिली कि 2 गाड़ियों में डोडा पोस्त पंजाब से लाया जा रहा है, जिस पर पुलिस की टीम ने नाकाबंदी की। यहाँ 2 गाड़ियां दिल्ली नंबर भी दिखी, जिस पर दोनों गाड़ियों का पीछा किया। वहीं खाजूवाला के ये गायत्री मंदिर के पास इन दोनों गाड़ियों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से खबर, जहां डुमरियागंज विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रघुविंदर प्रताप सिंह के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पथरा बाजार में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सांसद जगदंबिका पाल मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि पहले लोग कहते थे रामलला हम लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज गुजरात में पैदा हुआ। अयोध्या में राम मंदिर बनवा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज उन लोगों के सपने भगवान याद आने लगे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने न्यायालय में मंदिर न बनने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया था। बहराइच में बहुजन समाज पार्टी की चुनावी जनसभा आयोजित हुई। 12:05 पर मायावती का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। मंच पर पहुंची बसपा सुप्रीमो को तस्वीर देकर बसपाइयों ने सम्मानित किया। वहीं जनता का अभिवादन करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रयागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस, भाजपा, सपा तीनों ने कभी भी हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया। सभी विपक्षी पार्टियों ने हमसे हमारे समाज के लोगों को कभी भला नहीं किया। भाजपा जातिवादी और आरएस के इशारे पर चलने वाली पार्टी है। 2007 की भांति इस बार भी प्रचंड बहुमत से बसपा सरकार बनाती है। गरीबों को एकमात्र हितैषी पार्टी बसपा है। बसपा ने प्रदेश में 4 बार शासन किया है। वहीं नौकरियां दी और अब नौकरियां न होने के कारण पलायन हो रहा है। कुशीनगर सबसे बड़ा दान मतदान, धनबल, जनबल और बुधी अपार मतदान बिना सब बेकार, बूथ तक जाना है। हमने यही ठाना है। भाई बहनों मानो मेरा कहना, वोट का अधिकार है हम सबका कहना। वहीं राष्ट्रीय का उत्थान करें। वहीं सुखी जीवन के रास्ते, सामाजिक सरोकार के वास्ते छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। घर घर साक्षरता ले जाएंगे, मतदान जागरूकता बनाने के नारे तख्तियों से दर्शाए हैं। फिरोजाबाद के गांव गाजीपुर के निकट अज्ञात बदमाशों ने एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। वारदात के थाना बसई मोहम्मदपुर के गांव गाजीपुर के पास की है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। बताया गया कि युवक शुभम एचडीएफसी बैंक फिरोजाबाद में फील्ड ऑफिसर के पद पर था, जो अपनी बाइक से ड्यूटी खत्म करने के लिए घर के लिए जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।